गुड मॉर्निंग बच्चों। कौन कौन ज्वाइन किया है सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस लगा दें। सभी लोग अपना अपना जल्दी से अटेंडेंस लगाओ, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। अभी बस 7 लोग ज्वाइन किए हैं, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी ज्वाइन करो और अपना अटेंडेंस मार्क करो जिससे जल्दी क्लास शुरू कर सके। ठीक है। ठीक है। जितने लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं इनमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछिए। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट है। ठीक है। आ, उत्सव ऑर्डर 16, तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? अभी 10 लोग ज्वाइन किए। अच्छा, जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर 16 नहीं होगा, उसका आंसर 4 आएगा। उसमें जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स था ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, 16 नहीं आएगा। n इक्वल टू 4 आएगा। तो ऑर्डर 16 नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करते, वो 4/4 होता है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ऐसे होता है ना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर यहां पर n का वैल्यू 4 आ रहा है यानी इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये होगा 4/4। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/4, यानी 4 रो होगा और 4 कॉलम होगा। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एलिमेंट 16 हो गए, कृष्णांदु बता रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें 16 एलिमेंट होंगे लेकिन इसका ऑर्डर 4/4 का होगा, 16 नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। तो आंसर सही है, 4 आएगा। और किसी को डाउट? और किसी को अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आज पढ़ना है कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल कब होंगे। अगर दो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कब होंगे और उनको इक्वल होने का कंडीशन क्या होगा, कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ठीक है। तो इसमें पहला कंडीशन होता है
कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरा, पहला अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम है, तब दूसरे कंडीशन पर आएंगे। और इसमें क्या होगा कि तुम्हारे दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो सेम होंगे, दोनों मैट्रिसेस के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, सेम होंगे या फिर इक्वल बोलो, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब पहला कंडीशन होगा दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होना चाहिए और दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो एक मैट्रिक्स दिया गया है ए इक्वल टू 1 0 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये इक्वल है एक्स वाई ए बी, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस है ए और बी। अब यहां पर हमें मान लो दिया है कि ए जो है ये बी के इक्वल है। अब ए जो ये मैट्रिक्स ए बी के इक्वल कब होगा, तो ये इसके इक्वल तब होगा जब पहला ऑर्डर होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन होना चाहिए कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखा जाए तो ये 2/2 है और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, सेम ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है ये जो 1 है ये x के इक्वल होगा, मतलब x इक्वल टू 1 होगा, और ये जो y है ये 0 के इक्वल होगा, y इक्वल टू 0, ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट y 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली जो a होगा ये 2 के इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल होगा, और जो b है ये 3 के इक्वल होगा, b 3 के इक्वल होगा। तब ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये बताओ, अगर ऐसा मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है 1 2 3 4 5 6, अब बताओ क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? ऐसा कुछ है, यहां पर 1 2 3 नहीं है, यहां पर ए बी सी एक्स वाई जेड, क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे? ठीक है, हमें चेक करके बताना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले पहला कंडीशन होता है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहां पर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालो, तो ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखो तो ये 2/2 है, और ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखो तो ये 2/3 है। तो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, दोनों का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो पहला वाला अपना कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ, और पहला कंडीशन ही अगर फुलफिल नहीं हुआ तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ए जो होगा वो बी के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। ये कभी भी ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट?
ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं है। तो आगे देखो, नेक्स्ट है, मान लो ऐसा मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 1 2 3 4 और B इक्वल टू दिया है A3 XY। क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? बताओ सभी लोग। ठीक है, बस एक दो लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। ठीक है, नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। देखो, हमें चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं कि नहीं है। तो पहला कंडीशन चेक करेंगे कि क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो पहले वाले मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर चेक करो तो ये 2/2 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, यानी ऑर्डर तो सेम है। पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब दूसरे कंडीशन पे आएंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। लेकिन अगर यहां पर ध्यान दो तो ये 2 और यहां पर 3 है, तो क्या कभी 2 3 के इक्वल हो सकता है? 2 3 के इक्वल हो ही नहीं सकता, यानी ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, यानी ए जो होगा ये बी के इक्वल नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी अगर सेम होंगे तभी मैट्रिक्स इक्वल होगा, लेकिन यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका डिफिनेशन लिखना हो, कैसे होगा? मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij M क्रॉस n एंड B इक्वल टू Bij P क्रॉस Q। ये दो मैट्रिसेस है, पहला मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B ऐसे दिया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और इक्वल। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला वाला कंडीशन सब लोग बताओ क्या होगा? अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसमें पहला वाला कंडीशन क्या होगा? ठीक है, सही है। देखो, अगर ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी m जो है p के इक्वल होना चाहिए और n जो है q के इक्वल होना चाहिए, तभी ऑर्डर सेम होगा। अगर m जो है ये p के इक्वल हो जाए एंड n जो है ये q के इक्वल होगा, तब ये पहला कंडीशन फुलफिल करेगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, यानी Aij ये इक्वल होना चाहिए Bij के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है, तब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, ठीक है। आज अभी तक तुम लोगों के साथ स्लाइड वगैरह शेयर नहीं हो पा रही थी,
तो आज ये वाली स्लाइड शेयर कर देंगे, इस पे सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि ये दो मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमें मॉड में x प्लस वाई और मॉड में z प्लस डब्ल्यू इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो देखो दोनों का ऑर्डर देखोगे तो 2/2 है, 2/2 है। वैसे अगर दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल दे दिया है तो ऑर्डर चेक नहीं करते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर ऐसे सेम ही होता है, तभी एक दूसरे के इक्वल देगा। अब हमें x, y, z और w का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो उन दोनों मैट्रिसेस के जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी x प्लस 3 जो होगा ये इक्वल होगा -x, ये इक्वल हो जाएगा -x -1 के, ठीक है। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालो तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -4, यानी x का वैल्यू यहां से आ गया -2, x का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा देखो, अब देखो ये 2y प्लस एक्स ये इक्वल हो जाएगा 0 के, 2y प्लस एक्स यहां से ये इक्वल होगा 0 के, और हम x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 2y और x का वैल्यू -2 इक्वल टू 0, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 1, x आ गया y आ गया। अब यहां से कंपेयर करो, ये z-1 ये इक्वल होना चाहिए 3 के, z-1 ये इक्वल होना चाहिए 3 के, तो जो z होगा ये इक्वल हो जाएगा 4 के, z का भी वैल्यू आ गया। अब चौथा वाला ये वाला एलिमेंट है, इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां से 4w -8 ये इक्वल होगा 2w के, यानी यहां से 2w ये इक्वल हो जाएगा 4 के, यानी w ये इक्वल हो जाएगा 2 के। तो x, y, z और w सबका वैल्यू आ गया, इसको यहां पर पुट कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू दिया हुआ है -2, y का वैल्यू है +1 और इसका मॉड में z 4 प्लस w है 2, तो इस पूरे का अगर वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट? 9 कैसे आया है ओम का? 7 होगा ना, इसमें कोई मिस्टेक है? अच्छा हाँ, इधर 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहां पर 8 हो जाएगा, तो W का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पर W इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। सबका हो गया, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? अगर वो वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो और अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालो बस। इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालो। या फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, एक बार क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लो। ठीक है,
हाँ, सब लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है। ओम का आंसर भी आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें फाइंड करना वो इक्वेशन जिसका रूट अल्फा और बीटा है। इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट अल्फा और बीटा है, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी 2 अल्फा प्लस 1 ये अल्फा प्लस 3 के इक्वल होगा। यहां पर 2 अल्फा प्लस 1 ये इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस 3 के, यानी यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू आ गया 2। अब हमें बीटा का वैल्यू निकालना है, तो बीटा का वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करो। अब ये वाला एलिमेंट और इसको कंपेयर करो, तो यहां से 3 बीटा ये इक्वल होगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 के, यानी यहां से हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस में 3 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस में 5 बीटा ये इक्वल होगा माइनस 6 के, तो यहां से बीटा स्क्वायर माइनस में 5 बीटा प्लस 6 ये इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब यहां बीटा में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब देखो यहां से बीटा का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या करो, यहां से अल्फा का वैल्यू किसी एक में पुट करके देखो, इसमें पुट करके देखो अल्फा का वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फा इक्वल टू 2 अगर इसमें पुट करो तो हो जाएगा 4 माइनस में 6 प्लस 2, इसको सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा, यहां पर अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। अब अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करके देखो, तो हो जाएगा 4 माइनस में 10 प्लस 6 इक्वल टू, यह भी 0 आ रहा है। अच्छा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तब सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक को सेटिस्फाई करता, मान लो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो यही इक्वेशन हो जाता, यही इक्वेशन हो जाता। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया होता तब ये इक्वेशन होता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बीटा तो सेटिस्फाई कर ही रहा है और अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा होता, तो इस इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट हो जाता। तो यहां से डायरेक्टली कर देते, लेकिन दोनों में सेटिस्फाई कर दिया तो एक बार चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके। तो यहां से अगर बीटा का वैल्यू निकालो तो यहां से बीटा आ जाएगा 2 और 1, और यहां से बीटा का वैल्यू निकालो तो आ जाएगा 3 और 2, यानी दोनों में जो कॉमन है वो है बीटा इक्वल टू 2, यानी बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 और अल्फा का वैल्यू 2। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख लेना अल्फा बीटा आने के बाद, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, हाँ हाँ, सबका आ भी गया है। कृष्णांदु, ओम, सुशांतु, कृष्णांदु, हाँ सबका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, 3-4 लोग ही हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, सभी लोग रिप्लाई करो। और एक बार फिर से अपना अपना अटेंडेंस मार्क करो, कौन कौन है, ठीक है। एक बार सभी लोग अपना अपना फिर से नाम लिखो चैट में, देखें कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन क्लास ज्वाइन करके फिर चला गया।
कृषा है, कृष्णांदु, ओम, परमहंस, सुप्रियो। ठीक है, और बाकी लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। ठीक है, देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेज एक दूसरे के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लेना, इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लेना होमवर्क में। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने से होमवर्क में ट्राई कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एलजेब्रा, यानी मैट्रिसेस का आप सम करेंगे, उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सारी चीजें होंगी, उनका एलजेब्रा परफॉर्म करेंगे। तो इसमें पहला पढ़ना है कि मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करेंगे, फिर दूसरा देखेंगे कि दो मैट्रिक्स दिया गया तो उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे, या फिर कोई एक मैट्रिक्स दिया गया उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे 2a बना देना है, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3a बना देना है। तो किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये देखेंगे, और उसके बाद दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या हो रहा था, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिसेस मान लो a और b है, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें। तो ये चौथे में आएगा। ठीक है, तो अपना पहला वाला शुरू करते हैं कि दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करना है। दो मैट्रिसेस अगर दी गई हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो पहला मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ऐसे 1 0 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है x y a b। ठीक है, तो जैसे हमने इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में अभी देखा था कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल तभी होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो सेम चीजें इसमें एडिशन में भी होगा कि दो मैट्रिसेस का एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। यानी पहला कंडीशन होना चाहिए कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दो मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा क्या करना है कि अगर ऑर्डर सेम है तब अब एडिशन करेंगे। अब एडिशन में क्या करेंगे, जैसे इक्वालिटी में क्या कर रहे थे, करेस्पॉन्डिंग को कंपेयर कर रहे थे। अब एडिशन में क्या करना कि करेस्पॉन्डिंग का एडिशन कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, एड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको बस ऐड कर दो। जैसे यहां पर अगर a और b इनका एडिशन करना है तो सबसे पहले पहला वाला कंडीशन चेक करो कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो मैट्रिक्स a का ऑर्डर देखो तो 2/2 और मैट्रिक्स b का ऑर्डर 2/2। तो a और b दोनों का ऑर्डर सेम है। पहला कंडीशन a और b इनका सेम ऑर्डर है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। यानी अगर ऑर्डर सेम है तब अब इनका एडिशन हम कर सकते हैं। तो अब a प्लस b जो होगा ये ऐसे इक्वल होगा, a प्लस b, पहला मैट्रिक्स a 1 0 2 3 प्लस दूसरा मैट्रिक्स b हो जाएगा x y a b। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 जो है इसको x में ऐड कर देंगे, 1 प्लस एक्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन कर दो 1 x के साथ, ये 0 जो है ये y के साथ ऐसे ऐड हो जाएगा, ये 2 a के साथ ऐड हो जाएगा 2 प्लस a, और यहां पर 3 b के साथ हो जाएगा 3 प्लस b। तो a प्लस b जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखो पहले दो मैट्रिसेस था, अब दोनों को ऐड करके हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो
तो ये होता है दो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका। दूसरे एग्जांपल देखो, मान लो एक मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है 4 5 6 7 8 9। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो, क्या आएगा बताओ। इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, हाँ सबका आ गया। देखो इन दोनों मैट्रिसेस का हमने चेक करना है कि इनका एडिशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, पहला वाला कंडीशन चेक करेंगे कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। पहले चेक करेंगे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए का अगर ऑर्डर देखो तो ये 2/2 है, और ये जो मैट्रिक्स बी है अगर इसका ऑर्डर देखो तो ये 2/3 है। तो क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है? इसका 2/2 है, इसका 2/3 है। तो ए का जो ऑर्डर है ये बी के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। जो मैट्रिक्स बी है उसके ऑर्डर के इक्वल नहीं है। तो पहला वाला कंडीशन ही अपना सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी इनका एडिशन हम नहीं कर सकते हैं। कम से कम पहला तो सेटिस्फाई होना चाहिए था, तब ऐड करते हैं। तो ऑर्डर ही नहीं सेम है, यानी इसका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब देखो अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे होगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड B इक्वल टू Bij m क्रॉस n। देखो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तब इनको ऐड कर देंगे। तो इनका जो एडिशन होगा वो होगा a प्लस बी, और ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन कर देना, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, अगर इसमें तुम ध्यान से देखो तो दो मैट्रिसेस हैं, पहला मैट्रिक्स ए था 2/2 और दूसरा 2/2। इनको एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आया उसका भी ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है उसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो जिस ऑर्डर के मैट्रिसेस को ऐड करते हैं उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है उसका भी ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर m/n होगा। जैसे ऑर्डर ए का ऑर्डर अगर m/n है और बी का ऑर्डर यह भी m/n है, देन a प्लस बी का जो ऑर्डर होगा यह भी m/n होगा।
ठीक है, यह भी m बाई n होगा। यहां तो कोई डाउट? ठीक है, देखो अगर मैट्रिक्स के एडिशन में कोई डाउट नहीं है तो अब दूसरा देखो, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, यानी एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे माइनस करना है। तो सेम वैसे जैसे एडिशन में क्या किए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिए, वैसे सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बस यही करना है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो मैट्रिक्स ए ये इक्वल है 1 2 3 4, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स बी ये इक्वल है ए बी सी डी के। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस है। अब क्या करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो सेम जो हम एडिशन में देखे वह भी सब्सट्रैक्शन में होगा। तो पहला वाला कंडीशन क्या था, एडिशन करने से पहले पहला कंडीशन था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, वैसे ही सब्सट्रैक्शन में भी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी दोनों मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन हो पाएगा। और उसके बाद दूसरा क्या हो, दूसरा कंडीशन ये होगा कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे यहां पर ए दिया है, बी दिया है, ए और बी को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस बी ये इक्वल होगा 1 2 3 4, फिर माइनस में आएगा ए बी सी डी। तो यहां से a माइनस बी ये इक्वल हो जाएगा 1 में से a को सब्सट्रैक्ट करो, 1 माइनस ए हो जाएगा 1 माइनस ए, और 2 में से b को सब्सट्रैक्ट कर दो तो 2 माइनस बी, यहां से 3 में से c को कर देंगे 3 माइनस सी, और 4 में से d को 4 माइनस डी। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर a माइनस 1 मत कर देना a माइनस बी निकालने के लिए, ए मैट्रिक्स ए में से बी को माइनस करेंगे, ए माइनस बी लिखा है यानी ए में से बी को माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसे आएगा। और यहां पर अगर b माइनस ए निकालना हो, दोनों अलग होगा, b माइनस ए अगर निकालना है तो पहले b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, b वाला मैट्रिक्स हो जाएगा ए बी सी डी। अब इसमें से माइनस करना है a वाला मैट्रिक्स, और a वाला मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो यहां से b माइनस ए ये इक्वल हो जाएगा a माइनस 1, b माइनस 2, c माइनस 3 और d माइनस 4, ऐसे आएगा। ये होगा a माइनस बी, ये b माइनस ए, और a माइनस बी का ऑर्डर देखो तो यह भी 2/2 है, और b माइनस ए का भी ऑर्डर 2/2 है। तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर के सेम होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें सब्सट्रैक्शन करने में? अब इसका देखो, सब्सट्रैक्शन का भी वैसे सेम डिफिनेशन लिख लो, ऐसे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड B इक्वल टू Bij m बाई n। तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो सब्सट्रैक्शन होगा ये होगा A माइनस बी, ये होगा मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स B को माइनस करना है, यानी A के एलिमेंट में से B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो यहां से Aij में से Bij करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे, और यह भी m बाई n का होगा।
सिमिलरली अगर बी में से ए को माइनस करना हो तो क्या करेंगे, बी के एलिमेंट में से ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। बी के एलिमेंट में से ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे और इसका भी ऑर्डर m/n होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? और इसमें और लिख लेना, ऑर्डर ऑफ ए का, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा ये इक्वल होगा मैट्रिक्स बी का ऑर्डर। ये फिर ऐसे लिखो कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर यह भी m/n है, तो मैट्रिक्स a माइनस बी इसका भी ऑर्डर m/n होगा और मैट्रिक्स b माइनस ए इसका भी ऑर्डर m/n होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन। ठीक, तो यहां तक किसी को डाउट कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना है, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करना है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है। मान लो यहां पर एक मैट्रिक्स ए दिया है और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है और हमें ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब देखो दोनों मैट्रिसेस का एडिशन करना है। तो सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दोनों का एडिशन हो सकता है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखो तो ये 2/3 है और सिमिलरली मैट्रिक्स बी का अगर ऑर्डर देखो तो यह भी 2/3 है। यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम a प्लस बी निकाल पाएंगे। अगर ऑर्डर डिफरेंट होता तो a प्लस बी कभी नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो अब ऑर्डर सेम है तो दोनों का एडिशन कर दो। तो यहां पर a प्लस बी ये इक्वल होगा, यहां पर सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखो 1 2 3, यहां पर आ जाएगा 4 5 6 और प्लस मैट्रिक्स बी लिखो 6 5 4 3 2 1। अब दोनों मैट्रिसेस का एडिशन करना है तो क्या करेंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। ये जो 1 है ये 6 में ऐड हो जाएगा 1 + 6, ये जो 2 है ये 5 में ऐड हो जाएगा 2 + 5, ये 3 4 में ऐड हो जाएगा 3 + 4 और 4 + 3 ये ऐसे हो जाएगा 4 + 3 और 5 जो इसको 2 में ऐड कर देंगे 5 + 2 और 6 को इसमें ऐड 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगा, 6 + 1 7, 5 + 2 7 हो जाएगा और 3 + 4 यह भी 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7 7, ये सब के सब 7 7 7 आ जाएगा। ठीक है, और यह भी 2/3 का एक मैट्रिक्स होगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले क्या करो, एक चीज और पढ़ लो।
मान लो ऐसे एक मैट्रिक्स दिया गया है, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी और u प्लस डी। ठीक है, मान लो ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो अब इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये दो मैट्रिसेस का एडिशन है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इस पूरे को, कि x, y, z और u को एक में कर दो, x, y, z और u को एक मैट्रिक्स में कर दो, प्लस यहां पर a, फिर b, उसके बाद c और d, इसको एक में कर दो। देखो यहां पर ये एक मैट्रिक्स दिया गया था, इसको दो मैट्रिक्स में ऐसे चेंज कर दिया। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, दो मैट्रिसेस दिया गया था, इसको ऐसे अलग अलग चेंज कर दिया। अब दो मैट्रिसेस का ये एडिशन बन गया। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? इसको ऐसे भी हम चेंज करके लिख सकते हैं और ये काफी यूजफुल है, ये आगे यूज आएगा। हो गया? अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। इनका हम एडिशन कर ही नहीं सकते, इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। देखो दो मैट्रिसेस का एडिशन कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में देखो तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर दिया गया है ये 2/3 का है, ये जो है ये 2/3 का मैट्रिक्स है। और जो मैट्रिक्स बी है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये 3/3 का है। मैट्रिक्स ए 2/3 और मैट्रिक्स बी 3/3। तो यहां पर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है ये मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। और अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो एडिशन फिर हो ही नहीं सकता दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, एडिशन करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऑर्डर सेम है, इसलिए एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी, हमें ए माइनस बी निकालना है। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी दिया है, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से, एक बार कंफर्म कर दो कि ये क्वेश्चन अपने से कर लोगे, तो फिर आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। अब तुम लोग कर लोगे, इतना समझ गए होगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, इसको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसको देखो एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़ के कंफर्म कर दो लोग कि पढ़ लिए हैं। यहां पर ये जो ओ लिखा गया है,
हम लोग पढ़े थे कि ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, नल मैट्रिक्स को। वो जो है ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कोई डाउट? ठीक है, ठीक। अब देखो, हमें दिया हुआ ए और ये बी है, और हमें डी फाइंड करना है, और ये डी सच डेट होना चाहिए कि ए प्लस बी माइनस डी ये एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। यानी ए और बी इनका एडिशन करो और उसमें से डी को अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तब इसको सॉल्व करो। तो यहां पर क्या करो, ए प्लस बी माइनस डी निकालो। तो ए प्लस बी माइनस डी ये कैसे निकालेंगे? ये तीनों एक ही बार में कर दे, हो जाएगा ना। देखो, मैट्रिक्स ए ये दिया है 1 2 3 4 5 6। अब मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड कर देना है, तो मैट्रिक्स बी का एडिशन हो जाएगा -3 -2 1 -5 4 3। और इसमें से माइनस करना है मैट्रिक्स डी को, तो माइनस में हो जाएगा मैट्रिक्स डी, ये हो जाएगा P Q R S T, और यहां पर आ जाएगा U। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन कर दो। तो इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो क्या आएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। तो 1 -3 ये हो जाएगा -2, और 2 -2 ये बन जाएगा 0, और 3 में 1 का एडिशन होगा तो ये 4 हो जाएगा, और P में -5 तो हो जाएगा -1, और 5 + 4 ये हो जाएगा 9, और 6 + 3 9। तो ये हो गया A प्लस B का एडिशन, और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है P Q R S T U। तो इनको सब्सट्रैक्शन करने के बाद आएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा -2 -P -2 -P, और फिर 0 में से Q को माइनस कर देना है, 0 -Q, और 4 में से R को माइनस करना है, 4 -R, और इधर -1 में से S को माइनस कर देना, -1 S आ जाएगा, और यहां पर 9 T आ जाएगा, और फिर 9 में से U को माइनस कर देना, 9 U। ठीक है, तो ये पूरा मैट्रिक्स आ गया A प्लस बी माइनस डी, और ये पूरा मैट्रिक्स क्या था, नल मैट्रिक्स था। ये पूरा इक्वल है नल मैट्रिक्स, 0 0 0 0। अब यहां पर किसी को डाउट कि ये नल मैट्रिक्स हमने 3/2 का ही क्यों लिखा है? इसमें किसी को डाउट कि ये जो नल मैट्रिक्स हमने लिखा है ये 2/3 क्यों लिखा है? कुछ भी लिख सकते थे, यहां पर तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। तो देखो, ये एक दूसरे के इक्वल दिया है, तो ये ऑलरेडी हम ऐसे मान लेंगे कि इनका जो भी ऑर्डर है वो सेम है। नल मैट्रिक्स जो होगा ये 2/3 का ही होगा। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी ये क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर इक्वल कर दो तो -2 -P ये 0 होगा, तो यहां से P का वैल्यू आ गया -2, और ये 0 -Q और 0 यह भी इक्वल होगा, तो Q हो जाएगा 0 के। यहां पर 4 -R यह भी 0 होगा, तो R = 4 हो जाएगा, और -1 -S को 0 करेंगे तो S का वैल्यू -1, और यहां पर 9 T को करेंगे तो T = 9, और 9 - U को करेंगे तो U = 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये P Q R S T U का वैल्यू आ गया, तो D में पुट कर दो तो D आ जाएगा, ये D मैट्रिक्स निकल आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक।
ये वाला क्वेश्चन भी अपने से करना। अब देखो 5 मिनट लगेगा, इसको भी समझ लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट कर देते हैं पूरा। तो अब नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी कि मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है ये कम्यूटेटिव होता है। मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव होता है, यानी a प्लस बी जो है ये b प्लस ए, ये दोनों इक्वल होगा। a प्लस बी b प्लस ए के इक्वल होगा। देखो ये कैसे, देखो पहला वाला प्रॉपर्टी जो है a प्लस बी b प्लस ए के इक्वल होगा। तो यहां पर देखो मान लो मैट्रिक्स A ऐसे दिया है, A इक्वल टू है ए बी सी डी, और मैट्रिक्स B ये इक्वल है एक्स वाई जेड यू ऐसे। तो अब यहां पर अगर A प्लस बी निकालो तो A प्लस बी होगा A प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड और डी प्लस यू, ये हो जाएगा a प्लस बी। सिमिलरली यहां पर अगर b प्लस यू निकालो तो b प्लस यू यानी b और a को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी और d प्लस यू। अब यहां पर ध्यान से देखो तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी a प्लस बी क्या होगा, b प्लस ए के इक्वल होगा। यहां पर u लिख दिया हूं, ये हो जाएगा b प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। अब इसमें ये बताओ, यहां पर सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं लिखे कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। तो ये बताओ सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होगा? कम्यूटेटिव का मतलब है कि a माइनस बी, क्या ये b माइनस ए के इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल होगा? बताओ। मतलब मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव हो सकता है कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है, मैट्रिसेस ये जो है a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। वैसे ये वाले सारे ये एग्जाम्पल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, a माइनस बी और b माइनस ए निकाले थे तो दोनों अलग आया था। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। तो a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, यानी जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है ये एसोसिएटिव होता है, यानी a और b इनको ऐड करो पहले, फिर उसमें c को ऐड कर दो बाद में। पहले a और b का एडिशन करो फिर उसमें c ऐड कर दो, तो ये इक्वल होगा। यहां पर पहले b और c को ऐड कर दो फिर उसमें a को ऐड कर दो। ठीक है, तो इस वाले प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ये अपने से समझ जाओगे ना कि तीन मैट्रिसेस लो, तीनों का एडिशन कर देना है, बस वो ब्रैकेट आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, तो मैट्रिसेस का एडिशन एसोसिएटिव होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी 3 यहां पर दिया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी आइडेंटिटी जिसको अगर किसी में ऐड कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो वो क्वांटिटी फिर से आ जाए। जैसे 2 में अगर 0 को ऐड करोगे तो 2 फिर से आ जाएगा, अगर 2 में 0 को ऐड करो तो 2 आ जाएगा।
तो जो 0 है इसको हम 2 का एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी यानी उसमें ऐड करने पर वही आ जाए। जैसे, या फिर 0 में भी अगर 2 को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 0 होगा ये 2 का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। एडिटिव आइडेंटिटी का ये मतलब होता है। ठीक है, जैसे अगर x में 0 को ऐड किया जाए तो यहां पर भी x आएगा, तो यहां पर 0 क्या हो जाएगा, x के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा, यानी उसमें एडिशन करने पर वही आ जा रहा है। तो सिमिलरली मैट्रिक्स के केस में भी क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स A है, अगर उसमें हम नल मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, यानी ये जो नल मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स A के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ये मैट्रिक्स A के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें नहीं भी अगर समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद कर लो कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, मान लो यहां पर एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू ABCD, और यहां पर एक नल मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0 0। अब क्या करो, A और नल मैट्रिक्स दोनों को ऐड कर दो, तो हो जाएगा ABCD, और इसमें अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करो तो हो जाएगा 0 0 0 0। तो दोनों का एडिशन करने पर क्या आएगा, A में 0 को ऐड करो A आ जाएगा, B में 0 को ऐड करो B, C में 0 करो C, और D में करो तो D। वापस से फिर वही मैट्रिक्स A आ गया। ठीक है, तो ये जो नल मैट्रिक्स होता है ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव होगा, यानी A में अगर नल मैट्रिक्स ऐड करो तो वही आ जाएगा। ठीक, तो ये था दूसरी वाली और तीसरी प्रॉपर्टी ये। अब चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब पहले समझो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे इस एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर में एक ऐसा, मतलब उस नंबर को ऐड कर दो कि वो 0 बन जाए। जैसे ऐसे 2 में अगर तुम -2 को ऐड करते हो तो ये 0 आ जाएगा। 2 में अगर -2 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो -2 होगा ये 2 का एडिटिव इनवर्स होता है, 2 का एडिटिव इनवर्स होता है, और ये 0 इसको बना देगा। ठीक है, जैसे अगर x में तुम -x को ऐड करते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये जो -x है वो x का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये हो गया रियल नंबर के केस में कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर में ऐसा नंबर ऐड कर दो कि वो 0 बना दे, तो ये वाला नंबर जो होगा इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक, तो सिमिलरली मैट्रिक्स के केस में भी वैसे ही होता है कि अगर तुम A में -a को ऐड कर दो, A में -a को, तो ये तुम्हारा एक नल मैट्रिक्स बन जाता है। अब ये -a कैसे निकालना है ये चीजें कल देखेंगे हम लोग, जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे होंगे स्केलर से, तो वहां पर देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स A है तो -a कैसे निकालना है, तो उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि -a का एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, ये जो -a है इसको हम A का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे कि A में -a को अगर ऐड किए हैं तो ये एक नल बना दिया है, इसलिए -a का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, और -a को कैसे निकालना है ये हम कल देखेंगे। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। तो इसमें देखो ऐसे है कि अगर a प्लस बी a प्लस सी के इक्वल है, a प्लस बी a प्लस सी के इक्वल है, तो यहां पर a और a इसको कैंसिल करके हम बोल सकते हैं कि b और c एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी एक बार चेक कर सकते हो कि अगर a प्लस बी a प्लस सी के इक्वल है तो a और a को कैंसिल कर दो, b और c इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो हम a को a से ऐसे कैंसिल कर रहे हैं, राइट साइड इधर नहीं लेफ्ट साइड से कैंसिल कर रहे हैं। यह जो भी एक्सप्रेशन दिया गया था इसमें लेफ्ट साइड से हम लोग कैंसिल किए हैं, तो इसलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं।
और यहां पर देखो ये दूसरा वाला जो इसमें b प्लस ए अगर c प्लस ए के इक्वल है, तो यहां पर देखो राइट साइड से कैंसिल कर रहा है, तो b इक्वल टू सी आ रहा है, तो इसलिए इसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। अब ये लेफ्ट साइड से कैंसिल करना, राइट साइड से कैंसिल करना, ये सब तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब आगे की चीजें हो जाती हैं। तो यहां तक कोई डाउट? प्रॉपर्टीज में मैट्रिक्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जो हमने प्रॉपर्टी देखी, इस यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, आज ये वाला जो प्रेजेंटेशन, ये जो पीपीटी है, मैं पूरा सेंड कर दूंगा, ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें लिखी भी गई हैं, तो ये भी हो जाएगा। अभी तक इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं गया था, तो इसीलिए नहीं शेयर किया था। तो आज मैक्सिमम इसमें का हो गया है, तो ये वाला मैं शेयर कर दूंगा। इसमें एक दो चीज़ें बस बची हैं, तो वो कल करेंगे हम लोग, ये वाला मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है, तो ये वाला मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल शुरू करेंगे, ठीक।